जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। राधा रामचंद्र जी महाराज, माता सीता की जय हो। मैं सुनीता यूट्यूब चैनल राम जी की दीवानी में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस वीडियो में बहुत अच्छी बात लेकर आई हूँ, जो कि वीडियो अंत तक जरूर देखें। जब किसी भाई बहन को पूजा करते समय हनुमान जी की पूजा या अपनी इष्ट देवी की पूजा हम कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उबासी आती है, आँखों में पानी आने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर में कंपन होने लग जाती है, शरीर हमारा हिलने लग जाता है। ये किस कारण से होता है? ये हमारे ऊपर नेगेटिविटी है या फिर पॉजिटिविटी है? आज मैं इस बात को आपको बताने के लिए जा रही हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको समझ पाएंगे कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्या हमारे अंदर दिक्कत है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो चले चलते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें सभी भाई बहन। अगर जो भाई बहन पहली बार मेरे चैनल राम जी की दीवानी से जुड़ा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरी वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। तो आज आपको बताने जा रही हूँ, अगर पूजा करते समय आपका शरीर हिल रहा है या फिर आपको उबासी आ रही है, ये किस कारणवश होता है, ये आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। पूजा करते वक्त आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और कई बार पूजा करते करते हम इस चक्कर में रहते हैं कि हमारे ऊपर पॉजिटिविटी है और हमारे घर में लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, और पॉजिटिविटी के चक्कर में हम इन बातों को भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर नेगेटिविटी चीज का भी असर होने लगता है। घर में लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, भाई भाई की आपस में नहीं बनती है, मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती है, बच्चों की नहीं बनती है, बच्चों में लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी सी बात कर लेकर घर में क्लेश होने लगता है। तो इस वीडियो को आप बहुत बारीकी से देखें, जिससे आपको पता चले कि इनका मेन कारण क्या होता है, क्यों हमें उबासी आती है। जब हमारे अंदर पूजा करते करते हमें बहुत ज़्यादा उबासी आने लग जाती है, हमारा सिर घूमने लग जाता है, तो हमारे ऊपर हमारे इष्ट देव जिसकी हम पूजा कर रहे हैं या हमारी कुल देवी है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, उनकी शक्तियाँ हमारे अंदर एकाग्रित होने लगती है। हमारी शक्तियों का जो हम पूजा कर रहे हैं, उनकी शक्तियों का असर हमारे शरीर पर होने लगता है और हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी, ऐसी एनर्जी हमारे अंदर आने लग जाती है कि जिससे माता रानी का और हमारे इष्ट देव पूजा करते हैं उनका हमें आभास होने लगता है, उनका असर हमारे शरीर पर होने लग जाता है। अगर हमें अपनी शक्तियों को जागृत करना है, देवताओं को हमें खुश करना है, हमारे पितरों को हमें खुश करना है, तो उसके लिए हमें छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने घर के बाहर किसी बर्तन में पानी उनके लिए रखना चाहिए। जो जीव जंतु आते जाते, जैसे जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, उनके लिए हमें पानी रखना चाहिए, या अपनी छत के ऊपर मटके में थोड़ा सा पानी रखना चाहिए, ताकि कौवे हैं ऊपर, चिड़िया है, उनके लिए पानी रखे, उनके लिए दाना डालें, ताकि अगर हम गौओं की सेवा करते हैं, अगर हम गरीबों को भोजन कराते हैं, अगर हम अपने मन में विचार ले कि हमें जानवरों के लिए पानी रखना है, उनके लिए रोटी रखनी है, अगर ऐसी सेवा हम करते हैं तो हमारे ऊपर हमारे पितृदेव की हमें जो ऊर्जा है, वो पितृदेव हम पर प्रसन्न होते हैं और हमें एक अच्छी पॉजिटिविटी हमें मिलने लगती है। हमारे देवताओं की कृपा हमारे ऊपर होने लग जाती है। हमारे इष्ट देव की जो शक्तियाँ हैं वो हमारे अंदर जागृत होने लग जाती है। अगर ये छोटे छोटे हम काम करते हैं तो इससे हमारे पितृदेव, हमारे इष्ट देव, हमारे देवी देवता है जो इतने खुश होंगे कि उससे हमें पॉजिटिविटी इतनी मिल जाएगी कि हमारे अंदर एक से एक नई तरंग हमारे शरीर के अंदर आएगी, जिससे छोटे दान पुण्य अगर हम करते हैं तो हमें हमारे कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। जब हमारे कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें मिलता है तो ये हमें इतने फर्श से उठाकर अर्श तक हमें इतना उठा देते हैं कि हम इनकी कृपा को हमें अंदाजा भी नहीं लगा पाते हैं कि कब इन्होंने हमें फर्श से उठाकर अर्श तक ले गए और हमें राजा से रंक से राजा हमें बना देते हैं। तो ये छोटी छोटी कृपाएं हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि कब हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने लग जाती है, कब हमें इष्ट देव की, कुल देवी देवता की और पितरों की कृपा हमारे ऊपर होने लग जाती है कि एक रंक भी राजा बन जाता है। अगर इनकी कृपा हमारे ऊपर ना हो, इनका आशीर्वाद हमारे साथ ना हो, तो हमें कैसा पता चलेगा। तो हमें छोटे छोटे काम ये जो हैं करने चाहिए। जब हम अपने घर में पूजा करने के लिए अपने मंदिर में बैठते हैं
तो हमें धीरे धीरे हम अपने घर में पूजा करने बैठते हैं तो हमारा पूजा घर जो है इतना जागृत नहीं होता, हमारे ऊपर इतनी ऊर्जा नहीं होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम पूजा करते हैं हमारा मंदिर भी जागृत होता है और हमारे इष्ट देव की कृपा हमारे ऊपर बरसने लग जाती है और हमें पूजा करते समय इतनी उबासी आने लगेगी, इतनी उबासी आने लगेगी कि हमारे इष्ट देव की कृपा हमारे ऊपर होने लग जाएगी। और कहते हैं कि नींद आने लगेगी, नींद आने से हमारे अंदर की जागृत अवस्था है जो वो और ज्यादा जागृत हो जाती है। और अगर हम पूजा में बैठे हैं तो हमारा ध्यान अगर नहीं लग रहा है तो तब भी हम वहाँ बैठने की कोशिश करते हैं। इस पर भी हमारे इष्ट देव की कृपा है जो हमें वहाँ बैठने के लिए बोल रहे हैं और हमें पूजा को जागृत करने के लिए बोल रहे हैं कि हमारी पूजा जागृत और इष्ट देव का आशीर्वाद हमें मिल जाए। और जब हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाती है तो पहले हमें छोटी सी उबासी आती है, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा बड़ी उबासी आती है, फिर उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी उबासी आने लग जाती है कि जिससे ऊर्जा जो है हमारे इष्ट देवी की ऊर्जा हमारे अंदर समाहित हो गई है और हमारे रोंगटे जो है खड़े होने लग जाती है। वो ऊर्जा हमारे मस्तक पर जाकर हमारे ओरा को मजबूत करने लग जाती है और हमारे ओरा चक्र जो है हमारे सिर के ऊपर मूल आधार चक्र के ऊपर बैठती है। तो हमारी ऊर्जा को वो सबसे पहले मूल आधार चक्र जो है हमारा उसे मजबूत करती है। उसके मजबूत करने के बाद ही हमारे मूल आधार चक्र जो है वो और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, जिससे हमें आभास होने लग जाता है। और जब हमारी आत्मा तक वह ऊर्जा पहुंच जाती है तो वो हमारे मूल आधार चक्र को जागृत कर देती है और जिससे हमें उबासी आने लग जाती है। इसका कारण है एक ये उबासी आना और उसके बाद रोंगटे खड़े होना। रोंगटे क्यों खड़े होते हैं अब मैं आपको ये बताने अब देख लो, हम जब कभी किसी भी मंदिर में जाते हैं या अपने घर के मंदिर में बैठ जाते हैं या हम कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन में हम बैठ जाते हैं, हम भजन सुनते हैं या फिर हम पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं, तो जब हमारे अंदर हमारे इष्ट देव की, हमारे कुल देवी देवता की ऊर्जा हमारे अंदर उत्पन्न होती है तो हमारे शरीर में एक करंट सा लगने लग जाता है, हमारे हाथ पैर ठंडे होने लग जाते हैं और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई बार ऐसे भजन हो जाते हैं कि जिसे सुनते सुनते हमारा शरीर कांपने लग जाता है, हमारे शरीर के रोंगटे ऐसे खड़े हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे शरीर में हमारे साथ क्या हो रहा है। हम रोंगटे ऐसे खड़े हो जाते हैं, हमारे शरीर में पसीना आने लग जाता है। तो ये है रोंगटे खड़े होना। पूजा करते हुए शरीर में रोंगटे क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर हमारे इष्ट देव है जो उनकी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर गई है, जो हमारे दिल और दिमाग दोनों को केंद्रित कर रही है, जो हमें आपके पूजा में हमारा ध्यान लग रहा है, हम पूजा जो कर पा रहे हैं उससे हमारा ओरा इतना मजबूत हो गया है कि हमारा शरीर हमारे बस की बात नहीं रहता है और वो पूजा में इतना ध्यान केंद्रित कर लेता है कि उसके बाद हमारा ओरा इतना मजबूत होने लगता है कि कहीं भी एक भी भजन अगर हम सुन लेते हैं, राम का नाम भी हम सुनने लग जाते हैं, तो हमारे शरीर में एकदम ऐसे करंट लगता है, ऐसे रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं कि हम पता भी नहीं कर पाते। ये है हमारे शरीर में ओरा मजबूत होना, हमारे शरीर के जागृत अवस्था में हमारे शरीर में हर तरह की ऊर्जा मजबूत होना, हमारे इष्ट देवी देवता की कृपा हमारे ऊपर है, इसीलिए हमारे शरीर के अंदर रोंगटे हमारे खड़े हो जाती हैं, उबासी हमें आने लग जाती हैं। और जब कई देखा होगा कई माता बहनों को, जब उनके सिर पर वो सिर घुमाने के लिए बैठ जाती हैं कि थोड़ी सी शक्ति उनके अंदर आई और वो सिर घुमाने लग जाती हैं, इसका कारण क्या है ये भी मैं आपको जब हमारा मन पूजा में लगने लग जाता है, जब हमारा ध्यान एक ही देवी पर, एक ही देवता पर केंद्रित होता है, हमारा मन करता है सिर्फ हम हनुमान जी को ही देखें या फिर हमारी माता रानी को ही देखें, तो हमारा ध्यान अगर एक जगह केंद्रित होने लग जाए, हमारा पूजा में मन लगने लग जाए, तो हमारा जो ओरा चक्र है वो मजबूत होने लगता है और जब शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवेश करने लग जाती है तो आपने कई बार देखा होगा कि हमारे शरीर का किसी के अंदर अगर शक्ति आ रही है तो उसका कभी एक पैर हिलेगा या फिर एक हाथ हिलाने लग जाएंगे या फिर एक कंधा किसी का हिलने लग जाता है। तो अगर किसी का सिर जोर जोर से घूमने लग जाता है, गोल गोल घूमने लग जाता है,
तो वो शक्ति आकर उसके आज्ञा चक्र, उसके सिर के आज्ञा चक्र के ऊपर बैठ जाती है और जो वो उसका सिर घुमाने लग जाती है। इसीलिए हम देखेंगे कि उसके अंदर पॉजिटिविटी है जो उसकी आज्ञा चक्र को जागृत कर रही है और आज्ञा चक्र के कारण वो अपना एक ही शरीर हिला पाता है, जिससे वो सिर हिला रहा है। और सिर हिलाने के बाद उसे अंदर से महसूस होता है कि जैसे उसके जिसकी वो पूजा कर रहा है उसके देवी देवता उसके समीप बैठे हैं, उसके पास बैठे हैं। ऐसा करके हमारे शरीर में वो आज्ञा चक्र मजबूत होता है, हमारा ओरा मजबूत होने लग जाता है और हमारे शरीर में उबासी आने लगती है, रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं, आंखों में पानी आने लग जाता है, सिर हिलाने लग जाते हैं। ये है इन छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी है, सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा है, हमारे साथ कोई भी नेगेटिविटी चीज हमारे साथ नहीं लगी है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए, तभी हम आज्ञा चक्र हमारा ओरा मजबूत कर पाएंगे और हमारे ऊपर हमारे इष्ट देवी देवता की और या हमारे कुल देवी देवता की हमारी कृपा हमारे ऊपर होती है। जिस भी देवता का हम ध्यान करते हैं, जिसकी भी हम पूजा करना चाहते हैं, वही हमारे चक्र हमारे ऊपर जागृत करने लग जाते हैं और उन्हीं की कृपा हमारे ऊपर होने लग जाती है। तो ये है छोटी छोटी बातें। जब हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो हमारे साथ शरीर में क्या होता है ये मैंने बताया है। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा चैनल से जो भाई बहन पहली बार जुड़ा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अगर इस वीडियो में बताने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं उसके लिए भी आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, क्योंकि हम भी इतने ज्ञानी नहीं हैं। जैसा हम देख रहे हैं, जैसा हम सुन रहे हैं, जैसा हम महसूस कर रहे हैं, वैसे ही बातें हम आपको बता देते हैं ताकि हर भाई बहन को पता चले कि हमें उबासी क्यों आती है, हमें हमारे शरीर के अंदर ये कंपन क्यों होती है, हमारे शरीर के रोंगटे क्यों खड़े होते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आप ध्यान से देखें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो कल फिर एक वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय।